हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में। हम लोग बाबू अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, जिसमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इस चैप्टर में पिछला टॉपिक हम आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा चुके कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उसका वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे होंगे तो। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कहते किसको हैं। तो बाबू ध्यान देना, मान लो कि दो पार्टनर है, ठीक है, दो पार्टनर है। एक पार्टनर इसका नाम है ए, एक दूसरा पार्टनर है इसका नाम है बी, ठीक है। ये दोनों पार्टनर थे, ये दोनों मिलकर के एक बिजनेस शुरू किए हैं और इस बिजनेस का नाम रखे हैं एबी। बिजनेस का नाम क्या रखे? बिजनेस का नाम रखे हैं एबी। बिजनेस का नाम जो होता है उसको हम लोग फर्म कहते हैं। बिजनेस का नाम को क्या कहते हैं बच्चों? फर्म कहते हैं, ऐसा आप लोग जानते होंगे। अब ध्यान देना, ये क्या किया कि फर्म से पैसा निकाला, पैसा निकाला। कहां से निकाला? फर्म से निकाला। कौन निकाला बाबू? ए निकाला। इसी प्रकार से फर्म से पैसा निकाला, फर्म से पैसा निकाला। कौन निकाला? बी निकाला। तो क्या हुआ यहां देखो, ये लोग पार्टनर थे, पार्टनर लोग फर्म से, बिजनेस से पैसा निकाला। क्यों निकाला? अपने पर्सनल यूज करने के लिए, या अपने पर्सनल खर्च के लिए, या अपने घर के खर्च के लिए। तो उस पैसे को ड्रॉविंग कहा जाता है। पार्टनर अगर पैसा निकालता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज करने के लिए या अपने घरेलू यूज करने के लिए, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉविंग कहते हैं। तो अगर मान लो बाबू कि 20,000 रुपया निकाल लिया, कौन निकाला? ए निकाला। और 20,000 मान लो बी भी निकाल लिया। तो फर्म से ये लोग पैसा निकाला, तो उस पैसे पर फर्म इन लोगों से इंटरेस्ट लेगी। ये लोग पैसा निकाला है फर्म से, पार्टनर निकाला है पैसा फर्म से, तो उस पैसे पर फर्म इन लोगों से इंटरेस्ट लेगी। वही इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कहलाता है। वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कहलाता है। यानी आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि ड्रॉविंग पर फर्म इंटरेस्ट लेती है। ड्रॉविंग पर फर्म इंटरेस्ट क्या करती है बाबू? लेती है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो होता है, ये बच्चों फर्म के लिए इनकम कहलाता है। फर्म के लिए क्या कहलाता है? ये इनकम कहलाता है। याद रखना, ये फर्म के लिए क्या कहलाता है बाबू? ये फर्म के लिए इनकम कहलाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग फर्म के लिए इनकम होगा कि एक्सपेंसेज होगा, ठीक है। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो है वो फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है। तीसरी बात यहां पर ध्यान रखना एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कि बाबू ड्रॉविंग पर फर्म के द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ड्रॉविंग पर इंटरेस्ट, याद रखना, ड्रॉविंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। चार्ज किया जाता है। देखो बाबू, हम थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके लिखेंगे। समझना है मेनली हम लोगों को, क्योंकि ये बातें एग्जाम में नहीं लिखना है थ्योरी में, ठीक है। तो हम दोनों का मिक्सअप भाषा को यूज करेंगे, बायलिंगुअल यूज करेंगे। मतलब कुछ वर्ड हम हिंदी में यूज करेंगे, कुछ वर्ड हम इंग्लिश में यूज करेंगे। तो लैंग्वेज को आप मत देखिएगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे आसानी से आपको समझ में आता है, ठीक है।
तो ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। सर ये क्यों बताए? आपसे पूछ दिया जाएगा कि ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है या ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट अलाउड किया जाता है। तो याद रखना, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करती है फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। चौथा यहां से एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, आप क्या याद रखेंगे सर? कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड लिखा जाता है बोल सकते हो आप, या रिकॉर्ड किया जाता है। ये आप याद रखोगे, लिखा जाता है या याद रखोगे कि रिकॉर्ड किया जाता है, सॉरी लिखा जाता है ठीक है। तो ये बात याद रखना। पूछ देता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट किया जाता है कहां? ऑप्शन दे देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट किया जाता है कहां? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में, या करेंट अकाउंट में, याद रखना, ठीक है। करेंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में। ऑप्शन कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट आप आंसर लिखेंगे, करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो ये चार बातें आप एमसीक्यू के लिए जरूर से याद रखेंगे। ये तो हम लोग समझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता क्या है। अब हम लोग बाबू समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, यानी ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, इंटरेस्ट निकाला कैसे जाएगा, ये हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यहां से मेन टॉपिक। हालांकि इसके पहले भी बताया, वो भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है। तो देखना बाबू, ड्रॉइंग का इंटरेस्ट निकालने के लिए ड्रॉइंग को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ड्रॉइंग को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कैसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है सर? टाइम के बेसिस पे। याद रखना, मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो टाइम हम लोग को समझना है। क्या समझना है? मेन हम लोगों को यहां पर बाबू टाइम समझना है। तो टाइम के कारण समय के अकॉर्डिंग, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग ड्रॉइंग को तीन कैटेगरी में बांटा गया है उसका इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। क्या तीन कैटेगरी में बांटा गया है? पहला कहता है कि इफ इक्वल अमाउंट विथड्रॉन विथ सेम टाइम इंटरवल। देखो क्या कहता है, कहता है इक्वल पैसा निकाला जाता है, इक्वल पैसा निकाला जाता है विथ सेम टाइम इंटरवल। तो सर ये इक्वल पैसा निकाला जाता है सेम टाइम इंटरवल में, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये हम नहीं समझे। इसका मतलब हुआ बाबू कि अगर पैसा फर्म से निकाला जाता है बार बार, एक बार नहीं बार बार पैसा निकाला जाता है, और जब भी निकाला जाता है तो सेम अमाउंट निकाला जाता है, ठीक है। और तीसरी बात कि एक बार पैसा निकाला गया, फिर दूसरा बार पैसा निकाला गया, तो ये जो बीच का जो डिफरेंस रहेगा टाइम का, वो सेम रहेगा। जैसे समझना, यहां पर ध्यान देना, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लो एक पार्टनर था, ये पैसा बिजनेस से निकालता है, फर्स्ट जनवरी को पैसा निकालता है, फिर 1 फरवरी को पैसा निकालता है, 1 मार्च को पैसा निकालता है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर और 1 दिसंबर। कोई एक पार्टनर था, वो पैसा हर एक महीने का देखो पहला तारीख को निकाल रहा है। तो हर एक महीने को पहला तारीख को निकाला। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि एक ड्रॉइंग से लेकर दूसरा ड्रॉइंग के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो इक्वल हुआ। कैसे? एक एक महीना का डिफरेंस में निकाला, हाँ या नहीं? हाँ सर, एक एक महीने का डिफरेंस में निकाला। तो इसको बोला जाता है सेम टाइम इंटरवल, यानी टाइम का डिफरेंस सेम है एक ड्राइंग से दूसरा ड्राइंग के बीच में। दूसरी बात,
पैसा जब भी निकाला बाबू तो ये 1,000 रुपया निकाला। मान लो एक हमें एग्जाम्पल लिए हैं, पैसा जब भी निकाला तो कितना निकाला सर? 1,000 रुपया हर महीने निकालता है, हर एक महीना 1,000 रुपया बाबू निकालता है हर एक महीना। तो यहां देखो क्या हुआ, टाइम इंटरवल जो है, टाइम का जो डिफरेंस है वो सेम सेम है और पैसा जो निकाला गया ये भी सेम सेम है। ठीक इसी प्रकार से एक बार पैसा निकाला गया 1 जनवरी को, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर पैसा निकाला गया 1 अप्रैल को, ठीक है, फिर पैसा निकाला गया मई, जून, जुलाई, अगस्त या 1 जुलाई को, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, जनवरी में पैसा निकाला, फिर अप्रैल में पैसा निकाला, ठीक है, जुलाई जनवरी के बाद अप्रैल में, तो जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना के बाद निकाला। फिर क्या हुआ, मई, जून, जुलाई, फिर जुलाई में 3 महीने के बाद निकाला, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर से अक्टूबर में पैसा निकाला। और जब भी निकाल रहा है, मान लो ये 5,000 रुपया निकाला, मान लो ये 5,000 निकाला, तो देखो यहां क्या हुआ, यहां ये हुआ कि जनवरी के बाद अप्रैल में पैसा निकाला तो 3 महीने का डिफरेंस, फिर अप्रैल के बाद जुलाई में निकाला फिर से 3 महीने का डिफरेंस, फिर जुलाई के बाद अक्टूबर में निकाला फिर से 3 महीने का डिफरेंस। तो ये 3-3 महीने का डिफरेंस में निकाला और पैसा भी इक्वल निकाला। तो बीच का टाइम ड्यूरेशन इक्वल है और अमाउंट भी इक्वल है। तब इसको हम लोग कहते हैं कि जब ड्राइंग का अमाउंट इक्वल है, ड्राइंग का अमाउंट इक्वल है और उसका टाइम इंटरवल भी इक्वल है, तो उसको कहा जाता है कि पैसा निकाला गया, ठीक है, सेम टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट। बातें समझ में आया? ठीक है जी सर। दूसरा कहता है पैसा निकाला गया अनइक्वल अमाउंट, मतलब कभी 10,000 निकाले तो कभी 5,000 निकाले तो कभी 20,000 निकाले, इस तरह से निकाल रहे हैं। दूसरी बात, डिफरेंट टाइम इंटरवल, टाइम भी अलग अलग है। मतलब सर, मतलब बाबू टाइम भी अलग अलग, मतलब कभी 1 तारीख को, कभी 31 तारीख को, कभी 15 तारीख को। अमाउंट भी अलग अलग, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 8,000। तो इस प्रकार से अगर ड्राइंग किया जाएगा तो उसका इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग टाइम अलग तरीके से यूज करते हैं। और तीसरा है कि जब क्वेश्चन में ड्राइंग का डेट ही नहीं दिया हुआ है, डेट नॉट गिवन, पैसा कब निकाला गया ये बात क्वेश्चन में नहीं बताया गया। तो 3 कंडीशन है टाइम के बेसिस पे ड्राइंग का। तो इसके कारण यहां पर बाबू इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोगों को ये समझना होगा, ये सीखना होगा कि हम लोग ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने के लिए टाइम किस प्रकार से यूज करेंगे, टाइम किस प्रकार से यूज करेंगे। जैसे हर एक महीना अगर पैसा निकाला जा रहा है तो हम क्या बार बार उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे? जैसे देखो, ध्यान देना यहां पर बाबू, अगर जैसे ये पैसा निकाला गया, अब इसका अगर आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछे तो आप इसका इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? आप इसका इंटरेस्ट निकालोगे कि सर जनवरी में पैसा निकाला गया है, मान लो अगर रेट है 10%, तो इसका 10% निकालोगे। कितने दिन का? 1 जनवरी में पैसा निकाला गया तो जनवरी से दिसंबर तक कई महीना होगा? 12 महीना होगा, तो पूरा साल भर का इंटरेस्ट निकलेगा। लेकिन इस पैसे का अगर इंटरेस्ट निकालना है तो 10% निकालोगे। ये फरवरी में पैसा निकाला तो फरवरी से मार्च तक का इंटरेस्ट निकालेगा, तो ये 11 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। इसका इंटरेस्ट निकालना रहेगा तो ये 10 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। इस प्रकार से इसका 9 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, इसका 8 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। तो इस प्रकार से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। लेकिन बाबू होता क्या है, इस प्रकार से जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो टाइम हम लोगों को बहुत ज्यादा लग जाता है, टाइम हम लोगों को बहुत ज्यादा लग जाता है। किसके कारण टाइम ज्यादा लग रहा है? तो 10% निकालना है तो आराम से कट जा रहा है, लेकिन ये 12/12 है, ये तो आसान से कट गया। लेकिन ये 11/12 है, 10/12 है, 9/12, तो इसका कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो वहां पर टाइम बचाने के लिए हम लोग एवरेज टाइम यूज करते हैं। क्या करते हैं? टाइम एवरेज यूज करते हैं। एवरेज के बेसिस पे टाइम यूज करेंगे हम लोग।
ये हर बार इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे हम लोग। डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट जितना भी ड्रॉविंग निकाला गया, तो कितना पैसा निकाला गया 12,000, तो डायरेक्ट इस 12,000 का एक बार इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 12,000 का एक बार इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितने महीने का निकालेंगे? कोई पैसा साल भर यूज हुआ है, कोई पैसा 11 महीना यूज हुआ है, कोई पैसा 10 महीना यूज हुआ है, कोई पैसा 9 महीना यूज हुआ है। तो हम लोग कितना दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे? साल भर का नहीं, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे? नहीं। तो इस पूरे ड्रॉविंग का इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो उसके लिए टाइम कैसे यूज करेंगे, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। आप सभी लोग ध्यान से इसको देखिएगा। आइए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इसका हम लोग कि अगर सेम अमाउंट निकाला गया है और डिफरेंट टाइम नहीं है, सेम टाइम इंटरवल है, इसमें भी दो कंडीशन होता है बाबू। दो प्रकार से पैसा निकाला जाता है। एक रहता है कि मंथली, मतलब मंथली पैसा निकाला गया। पैसा कैसे निकाला गया? तो पैसा जो निकाला गया बाबू वो मंथली निकाला गया, ठीक है। मंथली ड्रॉविंग है, मतलब कि हर एक महीना पैसा निकाला जा रहा है। और दूसरा है कि क्वार्टरली ड्रॉविंग, यानी क्वार्टर में पैसा निकाला जाता है। तो यहां पर दो टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको इस कंडीशन में। जब अमाउंट इक्वल इक्वल रहेगा और सेम टाइम रहेगा तो यहां पर दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एक मिलेगा आपको मंथली ड्रॉविंग का कि हर एक महीना पैसा निकाला गया, और दूसरा मिलेगा आपको क्वार्टरली ड्रॉविंग का कि क्वार्टर में पैसा निकाला जाता है, हर एक क्वार्टर में, ठीक है। तो हम लोग आज सबसे पहले जो बात करेंगे वो मंथली ड्रॉविंग का करेंगे। किसका बात करेंगे? तो आज हम लोग सबसे पहले मंथली ड्रॉविंग की बात करेंगे बाबू। तो इसको देखो हम मिटा रहे हैं। तो मंथली अगर पैसा निकाला जाता है, सॉरी, मंथली अगर पैसा निकाला जाता है बाबू, तो इसमें जो है ये 3 कंडीशन होता है। मंथली ड्रॉविंग में 3 कंडीशन होता है, ठीक है। मंथली ड्रॉविंग में बाबू 3 कंडीशन होता है। ये 3 क्या क्या कंडीशन होगा ये हम लोग आज समझेंगे। ध्यान देना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मंथली जब पैसा निकाला जाएगा तो मंथ का बिगिनिंग में कभी निकाला जाता है, ठीक है। कभी मंथ का एंड में पैसा निकाला जाता है, और कभी मंथ का मिडिल में पैसा निकाला जाता है बाबू। 3 प्रकार से निकलता है पैसा। क्वेश्चन आपको 3 टाइप का मिलेगा। क्वेश्चन बोलेगा कि हर एक महीना पैसा निकाला गया मंथ का बिगिनिंग में, या क्वेश्चन बोलेगा हर एक महीना पैसा निकाला गया मंथ का एंड में, या बोलेगा पैसा जो निकाला गया वो मंथ का मिडिल में निकाला गया। तो बच्चों याद रखना, अगर मंथ का बिगिनिंग में ड्रॉविंग किया जाता है तो इसके लिए जो हम लोग टाइम यूज करेंगे वो 6.5 मंथ यूज करते हैं। कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे? 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन अगर मंथ का एंड है तो बाबू 5.5 मंथ हम लोग यूज करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए। यानी हम लोग टोटल ड्रॉविंग पे डायरेक्ट एक बार इंटरेस्ट निकालेंगे। कितने दिन का निकाल देंगे? 5.5 मंथ का। और अगर ड्रॉविंग मंथ का मिडिल में है तो बाबू 6 मंथ यूज करेंगे हम लोग इंटरेस्ट निकालने के लिए। इंटरेस्ट निकालने के लिए टाइम कितना यूज करेंगे? 6 मंथ यूज करेंगे, याद रखना। तो 3 कंडीशन। अगर ड्रॉविंग मंथ का बिगिनिंग में होता है तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, याद कर लो। अगर ड्रॉविंग मंथ का एंड में किया जाता है तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, और अगर ड्रॉविंग मिडिल में निकाला जाता है मंथ का तो बाबू 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाला जाता है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, ये जो 6.5 आया, ये कैसे आया? तो इसमें टाइम बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखना। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। टाइम बराबर इसमें फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें टाइम बराबर फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है? n-1/2। और इसमें टाइम बराबर फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालने का। तो अगर मंथ का बिगिनिंग है तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा,
उसका टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। n का मतलब सर, n का मतलब बाबू होता है नंबर ऑफ मंथ। n का मतलब नंबर ऑफ मंथ। अगर ड्रॉइंग मंथ का मिडिल में, सॉरी एंड में है, तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये 5.5 महीना कैसे आता है? तो ये 5.5 महीना निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम बराबर n माइनस 1/2। सर एक बार एग्जांपल देके बताइए आपकी 5.5 आया कैसे? बाबू अगर हर एक महीने का पहला तारीख अगर निकाल रहा है तो साल भर में कितने बार पैसा निकाला होगा? 12 बार पैसा निकाला होगा। तो 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 11/2 बराबर 5.5। आया बात समझ में? तो इस तरह से फॉर्मूला यूज होता है। और अगर मंथ का मिडिल है तो क्या होता है? n/2। जैसे 12 महीना तक निकाला तो 12/2, तो कितना आया? 6 मंथ आएगा। तो यहां से बाबू टाइम हम लोगों का कैलकुलेट होता है। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। क्या याद रखना है? याद रखना है कि ड्रॉइंग अगर मंथली होता है तो 3 टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। मंथ का बिगिनिंग में ड्रॉइंग, मंथ का एंड में ड्रॉइंग और मंथ का मिडिल में ड्रॉइंग। मंथ का बिगिनिंग में अगर ड्रॉइंग है तो 6.5 मंथ का टोटल ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट निकालेंगे। मंथ का एंड में अगर ड्रॉइंग है तो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। और अगर मंथ का मिडिल में ड्रॉइंग है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये जरूर आप सभी लोग याद रखेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे। तो बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बराबर क्या फॉर्मूला होगा सर? फॉर्मूला होगा टोटल ड्रॉइंग। टोटल ड्रॉइंग, या इसको आप बोल सकते हो सम ऑफ ड्रॉइंग, टोटल जितना पैसा निकाला गया, इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम। ठीक है, इनटू टाइम। और टाइम जनरली यहां मंथ में रहेगा, और टाइम अगर मंथ में रहेगा तो उसको हम लोग 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है। इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक बार आप पढ़िए इसको अपने से, फिर हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। पढ़ लिए होंगे। कहता है कि हेमंत विथड्रो, हेमंत पैसा निकालता है 2500 एंड ऑफ ईच मंथ, मंथ का लास्ट में। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट निकालना है कितना? 12%। तो कहता है इंटरेस्ट निकाल करके बताइए। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हम लोगों का ड्रॉइंग दिया हुआ है। क्वेश्चन में हम लोगों का ड्रॉइंग दिया हुआ है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे। हम लोग सबसे पहले बाबू देखेंगे कि टोटल ड्रॉइंग कितना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टोटल ड्रॉइंग कितना। क्वेश्चन एक बार अच्छे से जरूर पढ़ना। तो बाबू 2500 रुपया निकालता है एंड ऑफ ईच मंथ, हर एक महीना 2500। तो 2500 निकालता है बाबू पर मंथ। हर एक महीना निकाला मतलब 12 महीना निकाला, तो 12 से इसको गुना कर दो। तो 2500 को 12 से गुना करोगे, ये आएगा 30,000 रुपया। कितना आएगा? 30,000 रुपया। ये टोटल ड्रॉइंग पता चल गया। अब अगर रेट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाबू 12% पर एनम। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तीसरा हम लोगों को जरूरत पड़ेगा टाइम का। तो देखो टाइम अभी हम लोग सीखे हैं। पैसा कब निकाला गया? एंड ऑफ ईच मंथ। तो अगर मंथ के लास्ट में अगर ड्रॉइंग रहता है तो अभी हम लोग टाइम सीखे, कितने मंथ का इंटरेस्ट यूज करेंगे? तो सर मंथ का लास्ट में रहेगा तो 5.5 मंथ का इंटरेस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, यस सर। तो आओ हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल ड्रॉइंग। तो टोटल ड्रॉइंग कितना है हम लोग का? 30,000 रुपया। टोटल ड्रॉइंग कितना है बाबू? टोटल ड्रॉइंग है हम लोग के पास 30,000 रुपया। इनटू क्या होता है? रेट। तो रेट है 12%, 12/100 इनटू टाइम 5.5। लेकिन ये टाइम मंथ में है ना, याद रखना टाइम जब भी मंथ में रहता है तो इसको 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यस सर। बाबू ये डेसिमल अगर हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बैठेगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगा। ये 12 से 12 कैंसिल होगा, बचेगा 30 इंटू 55। अब इसको गुना कर देंगे हम लोग। 5 तिया 15 का 5 1,
5 तिया 15 और 1 16 और 1 0, 1650। कितना आया? 1650। ये रुपीज में है। क्या चीज में है? रुपीज में। ये हम लोगों का इंटरेस्ट निकला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, इसमें कहता है कि पार्टनर इज भास्कर इज अ पार्टनर। भास्कर एक पार्टनर था, 6000 रुपया निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ। हर एक महीने का बिगिनिंग में निकाला, ठीक है, 12 महीने तक निकाला। इंटरेस्ट का रेट देखो दिया होगा कितना परसेंट? 10%। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल ड्रॉविंग कितना। टोटल ड्रॉविंग तो बाबू 6000 निकाल रहा है कब? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर एक महीना। तो कै महीना निकाला होगा? 12 महीना। यानी टोटल पैसा कितना विथड्रॉ किया? 72,000। रेट की अगर बात करें तो बाबू रेट हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 10%, ठीक है। और टाइम की अगर बात करें तो टाइम हम लोग सीखे हैं अभी कि अगर मंथ का बिगिनिंग में निकालता है, कब निकालता है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो अगर मंथ का बिगिनिंग में ड्रॉविंग रहता है तो 6.5 मंथ यूज करते हैं। 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो निकाल लो इसका इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा? टोटल ड्रॉविंग 72,000 इंटू रेट 10% इंटू 6.5/12, ठीक है। यस सर। ये डेसिमल हटेगा, नीचे एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो यहां कैंसिल, 12 से कट जाएगा, 12 6 72 60। तो 60 इंटू 65, 60 इंटू 65 गुना कर दो। 6 बचे का 30, जीरो बच गया 3, 6 6 36 और 3 39, ठीक है, और एक जीरो। 3,900 रुपया, 3,900 रुपया होगा बाबू ये हम लोगों का, ठीक है, बराबर ₹3,900। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बस टाइम याद रखना है केवल। अगला एक क्वेश्चन देखेंगे, कहता है हरि और रवि दो पार्टनर है, दोनों पैसा निकालता है कितना कितना? 6,000 और 8,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ ईच मंथ। देखो की पॉइंट यहां पर, कब निकालता है? एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर एक महीने का लास्ट में। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले सर टोटल ड्रॉविंग निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल ड्रॉविंग दोनों का निकालोगे, हरि का और रवि का। तो हरि का ड्रॉविंग है 6,000 रुपया, तो 6,000 इंटू 12 ये होगा 72,000। रवि का है 8,000 रुपया पर मंथ, तो 8,000 इंटू 12 ये हो जाएगा 96,000। अब अगर रेट की बात करो तो रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है बाबू 14%। और अगर टाइम की बात करो तो टाइम हम लोग का कब क्या यूज होगा? देखो एंड ऑफ ईच मंथ है, हर एक महीने का एंड में है, तो एंड में रहता है तो कितने महीना का यूज करते हैं सर? 5.5 मंथ का। तो निकाल लोगे अब इसका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हरि का और रवि का, हरि का और रवि का, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है टोटल ड्रॉविंग। तो टोटल ड्रॉविंग है 72,000 इंटू रेट। तो रेट कितना है बाबू हम लोगों का? सर रेट है 14%, तो 14/100 इंटू टाइम। टाइम कितना यूज करेंगे? 5.5 मंथ, 5.5 मंथ है इसलिए भागा 12 से। उसी प्रकार से इसका टोटल ड्रॉविंग है बाबू 96,000 इंटू कितना परसेंट? तो 14% इंटू कितना मंथ? तो 5.5/12, 5.5/12। अब ये कैलकुलेट कर दोगे तो आ जाएगा आपका आंसर कि टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कितना होगा। देखो हम थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं। 72,000 इंटू 14% इंटू 5.5/12, इसका गुना भागा करोगे बाबू, ये 4620 आ रहा है, ठीक है।
इसका निकालोगे तो 96,000। देखो हम कैलकुलेटर इसलिए यूज कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम को बचाने के लिए, ताकि लंबा वीडियो ना हो, ठीक है। 14% इंटू 5.5/12, ठीक है। ये आता है बाबू हम लोगों का 6160। एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि कहीं कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं ना है। कैलकुलेशन में हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इसका निकला, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज आपको हम इतना ही बताएंगे, और भी क्वेश्चन इसका डिस्कशन हम आप लोगों के साथ करेंगे। डिफरेंट टाइप का, जितने टाइप का क्वेश्चन हो सकता है वो हर टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग के साथ जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आपको अच्छा लगा हो, अगर समझ में थोड़ा सा आया हो, तो एक बार लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। इसके लिए आप लोगों का हम सदा आभारी रहेंगे। बस उससे कुछ नहीं होता है, एक मोटिवेशन मिलता है बाबू, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू आप लोग सभी को, ठीक है। आज हम लोग इतना ही देखेंगे।